अपने अगले नवरत्न सम्मान की ओर। मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से न टकराए वो झरना किस काम का। बहुत सारी चुनौतियों, बहुत सारे संघर्षों से जिनका व्यक्तित्व निखरा है, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है। शगुन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर श्री राजेश खेतान। 5 कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटी सी इंडस्ट्री शुरू की थी और 5 से बढ़कर आज 500 कर्मचारी इनके साथ काम करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं श्री राजेश जी खेतान का। और आइए उनके बारे में और अधिक जानते हैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। 1000 से ज्यादा एक छोटे से गांव से शुरू होकर आज देश भर में 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, एक व्यक्ति जिसने सिर्फ एक क्लीनिंग प्रोडक्ट से शुरुआत करके 207 प्रोडक्ट का साम्राज्य खड़ा किया। मिलिए श्री राजेश खेतान जी से, एक सफल उद्यमी और समाज सेवी से। 30 नवंबर 1974 को हरियाणा के लोहारू गांव में जन्मे राजेश खेतान जी का पालन पोषण एक व्यापारिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ। पिता श्री महावीर खेतान जी और माता श्रीमती सुशीला खेतान जी के आशीर्वाद से आज पत्नी श्रीमती स्नेहलता खेतान और 2 पुत्र, बड़े पुत्र ऋषभ और छोटे जितेश के साथ एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। शिक्षा की शुरुआत लोहारू से, फिर भिवानी के प्रतिष्ठित वैश्य कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। भिवानी से उनका जुड़ाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। 1996 में सीएस की पढ़ाई के लिए दिल्ली आए। कई व्यापार किए जिनमें असफलता का सामना भी करना पड़ा, परंतु हार नहीं मानी। 2001 में सिर्फ 5 से 6 कर्मचारियों के साथ राज क्लिनिक वेल इंडस्ट्रीज की शुरुआत करी, सिर्फ एक क्लीनिंग प्रोडक्ट के साथ। 2003 में अपना ब्रांड शगुन लॉन्च किया। आज 24 सालों बाद 500 से ज्यादा कर्मचारी, 207 प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड शगुन के तहत। बवाना दिल्ली में 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सोनीपत में 1 यूनिट, बहादुरगढ़ हरियाणा में 4 लाख वर्ग फुट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आने वाला है। 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, रिलायंस रिटेल, मिस्टर DIY जैसी कंपनियों में आज शगुन उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट, सीलो, टीटी के प्रेस्टीज, मिल्टन जैसी बड़ी कंपनियों के लिए आप व्हाइट लेबल का भी काम करते हैं। राजेश जी व्यापार में सफलता के साथ साथ समाज सेवा में भी अग्रणीय हैं। खेतान मोगाराम स्नेहीराम ट्रस्ट लोहारू के संस्थापक, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के ट्रस्टी, श्री खाटू श्याम विशाल मंदिर दिल्ली धाम के ट्रस्टी, श्री राधे राधे सेवा ट्रस्ट गोवर्धन के ट्रस्टी हैं। राजेश जी सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं। गरीब लड़कियों की शादी का आयोजन कराना, गौशाला की सेवा, वृक्षारोपण और ब्लाइंड स्कूलों को डोनेशन। उनका मानना है इंसान को अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और समाज के लिए अपने तन, मन और धन से योगदान देना चाहिए। यही है श्री राजेश खेतान जी की सफलता की कहानी। एक व्यक्ति जिसने सिखाया कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और समाज सेवा से कैसे छोटी सी शुरुआत को बड़ी सफलता में बदला जा सकता है। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ को श्री राजेश खेतान जी को नवरत्न अवार्ड देते हुए गर्व महसूस हो रहा है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री राजेश खेतान जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। तो ये था राजेश जी खेतान का एक छोटा सा परिचय। राजेश जी से बातचीत करने के लिए उपस्थित हो रही हैं तान्या हरभजन का। तान्या जी हरभजन का राजेश जी से बातचीत के लिए। हेलो। राजेश नाम के दुनिया में जितने भी लोग होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। क्या बात, कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, आप हमसे जलते हो क्या? ताली नहीं बजा रहे यार, बता रहा हूं, हम तो कोई बात हो रही है।
देखो एक बात समझ लो, राजेश खेतान जी जो काम कर रहे हैं वो सब गृहिणियां यहां पर बैठी हैं, उनके लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक विस्फोटक स्थिति हुई परिवार में 5 दिन पहले, क्योंकि हम लोग कैंसर केयर ग्रुप भी चलाते हैं भिवानी परिवार में। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से अपना टाई अप है, 700 से ज़्यादा रोगियों की मदद ऑलरेडी कर चुके हैं। हर हफ्ते 2 कैंसर रोगियों की मदद करते ही हैं। तो जब घर में एक विस्फोटक स्थिति आई और माता जी को ब्रेन में कैंसर डिटेक्ट हुआ हफ्ते पहले, तो हमको लगा कि अब क्या होगा, कैसे राजेश भाई आएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ राजेश भाई की दिलेरी। माता जी हॉस्पिटलाइज हैं, फोर्टिस में एडमिट हैं गुड़गांव में। परसों सर्जरी हुई है। मुझे लग रहा था राजेश भैया नहीं आएंगे, पर राजेश ने कहा डोंट वरी राजेश भाई, कुछ भी हो मैं मैनेजमेंट करूंगा और समय निकालकर हॉस्पिटल से सीधा कार्यक्रम में पहुंचूंगा। ऐसे हैं राजेश खेतान। आप माता जी के स्वास्थ्य के लिए भी एक बार मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं उनको दीजिए कि ऐसे एक श्रवण कुमार है वो राजेश कुमार जी, माता जी की सेवा में लगे हैं। जल्दी माँ भी स्वस्थ होगी। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार सर, मैं अपना बहुत ही सौभाग्य मानती हूँ कि आज मैं आपके समक्ष बैठी हूँ और इस परिस्थिति में भी आप यहाँ पर हैं और हमसे बातचीत के लिए और हमको सिखाने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले तो आप हमें अपने बचपन में ले चलिए। आपका बचपन कैसा रहा, क्या शिक्षाएं दी आपके माता पिता ने आपको कि आज आप इस लेवल पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं माफ़ करना कि सभी भिवानी परिवार को मेरा सशक्त नमस्कार कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और राजेश भाई ने इस लायक समझा कि मुझे एक नवरत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। हाँ बताइए मैम। हाँ, तो जैसा मैं कह रही थी, आप सबसे पहले हमें अपने बचपन में ले चलिए। आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके माता पिताजी ने आपको ऐसी क्या शिक्षाएं दी कि आज आप इस लेवल पर हैं और समाज के लिए इतना बड़ा काम भी कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एक बड़े छोटे से परिवार से हूँ और माँ बाप जो सभी को शिक्षा देते हैं वैसे हमारी शिक्षा हुई। जैसे नॉर्मल जैसे ज़िंदगी में बच्चों को माँ बाप अच्छी शिक्षा देते हैं वैसे हमें मिली और एक हौसला दिया कि कभी भी जो है काम के प्रति लगन रखो, ईमानदारी रखो और हमेशा भगवान जो अच्छा करेगा अच्छा ही चाहेगा। और इसी लगन के साथ बस हम बढ़ते चले गए। हाँ जी। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने जब CS की पढ़ाई करी कॉलेज में तो आपके पास कई जॉब ऑफर्स भी होंगे, लेकिन कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे अपना ही व्यापार करना है, चाहे कितनी भी समस्याएं आए मुझे अपना एक व्यापार करना है और उसको बढ़ाना है आगे? देखो, सबसे पहले तो हम मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो उसमें हमें सिर्फ शिक्षा जो एक मात्र साधन होता है कि भी BCom किया भिवानी से, उसके बाद दिल्ली आ गए कि भी हमें CA CS जो भी बनना है उसके बाद हम सर्विस करेंगे। लेकिन दिमाग में एक ये थी कि भी शिक्षा के साथ साथ एक है कि हमें व्यापार करना है। खाली शिक्षा से तो सिर्फ हम नौकरी करेंगे और व्यापार से हम नौकरी दे पाएंगे, तो एक दिमाग में थी कि हमें व्यापार करना और आगे बढ़ना है। तो इसी जुनून से हमने CS करने के साथ साथ पढ़ाई भी की और साथ साथ हमने नौकरी भी की। और नौकरी करते करते हमें फिर एक मौका मिला व्यापार करने का। और शुरुआती दिनों में तो जब व्यापार करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, नुकसान भी होते हैं। और उस शुरुआती दिनों में सर बैठे हैं रमेश अग्रवाल जी, मेरे पूजनीय हैं, इनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली और इन्होंने तो देखा है उन दिनों में कि हमने किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें को करके आगे बढ़े हैं। और उसमें नुकसान भी बहुत हुआ, लेकिन भगवान ने साथ दिया और हमें क्लीनिंग प्रोडक्ट के लिए एक स्क्रबर जो हम बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट हमें मिला सौभाग्य से। और उस प्रोडक्ट को हम इतना तरीके से करते करते और उसको ये रहा कि हमें क्लीनिंग में ही आगे बढ़ना है, हमें और कहीं दिमाग ही नहीं लगाया कि हम इधर उधर कोई भी बहुत अपॉर्चुनिटी आई कि भी ये भी करें वो भी करें, लेकिन एक दिमाग में था जो हम कर रहे हैं ईमानदारी से उस काम के प्रति एक प्रोडक्ट को लेके चले और उसी को आगे बढ़ाएं।
तो वो एक प्रोडक्ट को हमने किया, फिर 2 जोड़े 4 जोड़े, उसे करते करते हमने आज 207 प्रोडक्ट का इंडस्ट्री में, हमारी शगुन ब्रांड के नीचे 207 प्रोडक्ट है। जो आपको बता दें कि इंडिया में नंबर 1 बास्केट में, नंबर 1 मतलब 207 प्रोडक्ट किसी भी क्लीनिंग इंडस्ट्री में नहीं है, नंबर 1 पे आते हैं। तो जो सर ने हमें बातें सिखाई, पहला कि एक व्यापारी क्या करता है, सिर्फ नौकरी, अगर हम सिर्फ नौकरी करेंगे तो सिर्फ हम खुद को एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम व्यापारी बनेंगे तो हम कितने सब लोगों को नौकरी दे सकते हैं और अपने व्यापार से कितने लोगों का भला कर सकते हैं। और सर ने जैसे बताया कि फोकस रहना कितना ज़रूरी है, तो जब हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करते हैं सर, तो बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जो आज आपने ये शिक्षा दी है कि अगर हम फोकस रहकर एक लाइन चूज़ करें और एक प्रोडक्ट से 207 प्रोडक्ट का जो सफ़र आपने तय करा, पहली ऐसी कंपनी बने, बहुत ही इंस्पिरेशन है सर आपसे हमें। तो जब आपने अपनी ये कंपनी की स्थापना करी तो क्या चैलेंजेस आए आपको, और कैसे आपने उन चैलेंजेस से सोचा कि मुझे इनसे आगे बढ़ना है, तो क्या इंस्पिरेशन रही उन सब के पीछे? मैम देखो, पैसे तो होते नहीं थे, एक प्रोडक्ट वही ढूंढा था जो सबसे कम कीमत का हो और जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, और उस प्रोडक्ट को करते करते 1 से 2 और 2 से 3 करते करते कोशिश करी। और चैलेंजेस तो आते ही हैं, शुरुआत में बहुत आते हैं, और वो चैलेंज को ही अपने पूरा उसको पार करके आगे बढ़ना, वही एक मेन था और वो उद्देश्य भी था कि भी हमें आगे बढ़ना है। दिमाग में जब काम हो और ईमानदारी हो तो कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी हमने सर। अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखी, जो भी हमारे वेंडर हो, चाहे सप्लायर हैं या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कस्टमर, सबके साथ में हमने ईमानदारी जरूर रखी कि भी हमारा चाहे छोटा नुकसान हो, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है कि सामने वाले का कभी नुकसान नहीं और होना वही हमारी स्ट्रेंथ भी है आज। चाहिए। हाँ जी सर। तो सर आपने एक प्रोडक्ट से 207 प्रोडक्ट्स तो बनाए, लेकिन इसके लिए चाहिए होती है हमें एक बहुत मजबूत टीम। तो ये सबका प्रश्न भी रहता है कि हम एक मजबूत टीम कैसे बनाएं जिन पे हम भरोसा कर सकें, जो कंपनी को आगे लेकर जा सके। तो टीम हम कैसे बनाएं सर, और आपने कैसे अपनी टीम को बढ़ाया आगे? देखो, कोई भी व्यक्ति जब हमारे से जुड़ता है, चाहे वो एम्प्लॉय के रूप में हो, चाहे सप्लायर के रूप में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हो, सबसे पहले उसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप हमारे साथ हो, सुरक्षित हो। तो हमारे साथ जितने भी जुड़े व्यक्ति हैं, और मैं गर्व से कहूँगा कि मेरी जितने भी जो 25 साल 20-22 साल पहले जो जुड़े थे, चाहे वो लेबर हो, चाहे ऑफिस के स्टाफ हो या मार्केटिंग स्टाफ हो, वो आज तक टचवुड हमारे साथ कायम है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है सर कि इतने लोगों को आप साथ लेकर आज तक साथ चल रहे हैं। आपको एक ऐसी, इस जर्नी के दौरान कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसी कहानी हमसे शेयर करना चाहें जो कि आपको आज तक भी याद है और आप हमेशा उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं, किसी डील में या फिर कोई भी ऐसी बात जो आप हमसे शेयर कर सकें? ऐसे तो देखो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि जहाँ भी हमें कहीं भी ऐसी कोई तकलीफ़ आज तक महसूस नहीं, कोई आई भी है तो बड़ी आराम से निकल गई है। मतलब कोई इस तरह का चैलेंजेस, मैं कहूँ कि देखो चैलेंजेस तो व्यापार है, आते रहते हैं, लेकिन कोई इस तरह का कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई यहाँ हम फंस गए और यहाँ कैसे निकलना है। वो अपने आप भगवान ने जो है ना निकाल दिया। भगवान के साथ से और माता पिता के आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल। और सर आपका जो कंपनी का एक फाइनेंस था, तो आपकी सीएस की पढ़ाई थी, क्या उसमें काम आई? और आज के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ें, उनके लिए कुछ मैम देखो, पढ़ाई हमेशा काम आती है, ऐसा नहीं है। और अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है, वो सब मैनेज करता है। और बहुत देखो, जो पढ़ा है वो व्यापार में काम तो आता ही है। तो बिल्कुल पढ़ाई ज़रूरी है। और सभी क्षेत्रों में आगे कैसे बढ़ सकते हैं सर? हमारे पास पढ़ाई एक फील्ड की है, लेकिन हमें सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, बिजनेस के सभी क्षेत्र संभालने हैं। वो आपका क्या अनुभव है उसमें? देखो, आपका अगर विजन क्लियर है कि हमें क्या बनना है, तो आपके पास हर तरह की चीज़, फाइनेंस भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। आजकल तो आईटी नॉलेज सबसे ज़रूरी है। हाँ जी। और ये सब को आप जोड़ के और आपका अपनी बुद्धि से
आप जो डिसीज़न लेते हो वो सही डिसीज़न होता है, और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। वो आपके ऊपर है कि आप डिसीज़न उसको किस तरीके से लेते हो। हाँ जी सर। और सर हमने आपके बारे में पढ़ा कि आपकी फैक्ट्री सिर्फ एक जगह पर नहीं 5 अलग अलग जगह पे हैं। क्या आप वो बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ पर है और आपने कैसे उनका विस्तार किया? तो हमने पहली फैक्ट्री जो लगाई थी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई थी एक फैक्ट्री। धीरे धीरे वो आज 10 फैक्ट्री हो गई हैं। एक फैक्ट्री हमारी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत में है, और एक अभी बहादुरगढ़ में हमने चालू है, जो अभी 1.5 साल में चालू हो जाएगी। 4 लाख स्क्वायर फीट का हम अभी बना रहे हैं वहाँ पर। तो ये हमारी क्लीनिंग इंडस्ट्री बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा है। हाँ जी। तो इस इंडस्ट्री के लिए जो सेटअप अभी लगा रहे हैं वो शायद इंडिया में नंबर 1 सेटअप होगा, जो अंडर 1 रूफ इतने प्रोडक्ट होंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा ये जान के सर कि कैसे क्लीनिंग इंडस्ट्री को आप बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। और सर आपने काफ़ी ज़्यादा, मैंने देखा अभी सामाजिक कार्यों में आप अपना योगदान देते हैं। तो पहले तो आप उनके लिए कैसे वक्त निकालते हैं और कैसे आप चूज़ करते हैं कि मुझे यहाँ अपना योगदान देना है? आपकी क्या सोच रहती है? तो मैम, शुरुआती टाइम में तो क्या है, आदमी काम के प्रति मेहनत और उस पर खड़ा करने में लगा रहता है। लेकिन जब आप एक मुकाम पे आ जाते हैं कि भाई ठीक है अब हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, तब आदमी का ध्यान समाज की तरफ जाता है। तो वो हमारी जैसे हम कंफर्ट जोन में आए कि भाई अब हम ठीक है, सिस्टम में काम आ गया है और काम सब अब हमारे सब सहयोगी, हमारे सब स्टाफ और सब मिलके अब कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त अब हम अपना निकाल के जो भी समाज के प्रति हमारे से हो सकता है वो मैं कोशिश करता हूँ। जहाँ टाइम देने की बात हो, तन मन धन जहाँ भी जरूरत पड़े, मैं कोशिश रहती है मैं जो भी कंट्रीब्यूशन अपने देश को वो कोशिश करता हूँ। तो जब आप जुड़ते हैं किसी भी सामाजिक कार्य से, अभी आप ट्रस्टी हैं इतने सारे उसके, तो आप अपना समय कैसे निकालते हैं उनके लिए? और क्या आपका व्यक्तित्व रहता है कि मैं औरों को भी इससे कैसे कनेक्ट करूं? वही मैंने बताया मैम कि जब काम सिस्टम में आ जाता है फिर आपके पास समय भी निकल जाता है, ऐसा नहीं है। और समय निकालने से निकलता है। तो आदमी कहे मैं बिज़ी रहता हूँ 24 घंटे, तो वो गलत है। वो हर चीज़ के लिए अगर आदमी समय निकालना चाहे तो निकलता है, चाहे वो समाज के लिए निकाले, परिवार के लिए निकाले, वो निकलता है समय। समाज में योगदान देना बिल्कुल देना बहुत और ज़रूरी देना है। चाहिए। अगर आप समर्थ हैं और आप दे सकते हैं, चाहे समय दें, चाहे धन से, मन से, समय से, जो आप दे सकते हैं ज़रूर देना चाहिए। इस सृष्टि ने इस समाज को ये बनाया है, तो आप उस समाज के एक हिस्सा हो, तो आपको भी उस समाज के प्रति आपका दायित्व है कि कुछ ना कुछ आप जो कंट्रीब्यूट कर सकें, जो आप सहयोग दे सकें, करें। ज़रूर करना चाहिए, हर आदमी को ही करना चाहिए। हाँ जी। और सर जैसे हम यहाँ पर सभी भिवानी परिवार से जुड़े हैं, तो आपका भिवानी से कैसा कनेक्शन है? और यहाँ पूरे भिवानी परिवार मैत्री संघ में आपको कैसा लग रहा है आकर? देखो बहुत बढ़िया। सब ये तो मैं अपने परिवार में बैठा हूँ। मैं लोहारू से हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और भिवानी से मेरी जो पत्नी है वो भी भिवानी से ही हैं। तो भिवानी से तो एक विशेष लगाव है। जिस धरती पे हम पैदा हुए, जहाँ हमारी एजुकेशन हुई, और उस धरती से तो हमारे अंदर रोम रोम में बसी हुई है। अब कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए, लेकिन जहाँ अपने लोहारू या भिवानी का नाम आ जाता है, ऐसा लगता है हम अपने जगह आ गए। तो ये तो एक विषय हर आदमी को होता है, अपने गांव से प्यार हर आदमी को होता है। हाँ जी। तो भिवानी ही आपकी रूट्स हैं, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और लाइफ की। क्यों नहीं। तो आज आपकी पत्नी भी है यहाँ पर, आपके पुत्र भी हैं। आप अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए, और कैसे अब आप अपने पुत्रों को क्या आगे बढ़ा रहे हैं बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, या दे हैव देयर ओन चॉइसेस? तो ये सफ़र आगे कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहले तो मेरी पत्नी जो है मेरे साथ सहयोग करती है, पूरा इंडस्ट्री में, काम में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पूरा संभालती है। हाँ जी। हाँ तो जी। इनका बहुत 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 धन्यवाद, और बहुत योगदान देती है साथ में। दूसरे बच्चे अभी छोटे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जैसे भी एजुकेशन प्राप्त करके उसके बाद अगर वो फैक्ट्री ज्वाइन करेंगे, ऑफिस ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बाकी तो बच्चों की आजकल मर्जी। बाकी कोशिश करें कि वो व्यापार को ही आगे बढ़ाएं। तो उनके पास दोनों ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शन है। दो बच्चों पे दबाव हम नहीं डाल सकते। हाँ जो जी। बच्चों की मर्जी। बहुत अच्छा सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपने जो R&D करी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए,
तो उसकी कैसे शुरुआत की? बिकॉज रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहते हैं कोविड के समय में हमने कितना कुछ जाना कि अगर जर्म्स हैं उससे तो हमें कितना इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मेरा प्रश्न आपके लिए कि R&D में कैसे आपने एंटर करा और कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते हैं? तो शुरुआती दौर में हमारा कोई ये नहीं था कि भाई क्लीनिंग इंडस्ट्री में ही आए। वो तो पढ़ाई के बाद एक दो काम धंधे किए जिसमें असफलता मिली। तो ये प्रोडक्ट जब मैंने इंपोर्ट से शुरू किया था, मैं फ़र्स्ट टाइम चाइना गया 2000 में, तो वहाँ मुझे ये प्रोडक्ट मिला और मुझे लगा कि ये कम वैल्यू का प्रोडक्ट है और हर आदमी की ज़रूरत भी है। हाँ जी। तो वो प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत की और फिर देखा कि इंडस्ट्री जो आगे ग्रो कर रही है और बहुत अच्छा है। उसका डाटा एनालिसिस किया कि भी इंडिया में कितने मैन्युफैक्चरर हैं, क्या क्या उसका वॉल्यूम है। तो मुझे थोड़ा सा विजन में समझ में आया कि इस इंडस्ट्री को मैं बहुत आगे ले जा सकता हूँ। हाँ जी। तो मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, इंपोर्ट से शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की, फिर अपनी जो भी हमें बुद्धि और ज्ञान था उसके हिसाब से हर प्रोडक्ट को हमने अपने हिसाब से इनोवेट किया, बनाया और मार्केट में एक्सेप्टेबल हुआ। तो जब आप मार्केट में कोई चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आदमी को क्या एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे एक अपने आप दिमाग चलने लग जाता है। तो वो उसी तरीके से हम एक एक प्रोडक्ट करते चले गए, फिर टीम जुड़ती चली गई। आज तो अब ग्लोबलाइजेशन है और पूरी दुनिया गूगल पे है, तो उस चीज़ से बहुत सहयोग मिलता है। तो ऑनलाइन भी आपके प्रोडक्ट्स इतने सब वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। आपने नाम रखा हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक लास्ट अगर आप कुछ सभी को मैसेज देना चाहें यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स को, बड़ों को, तो वो क्या होगा आपकी तरफ से? तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, सब एक्सपीरियंस वाले हैं यहाँ पर और मेरी तो शुरुआत है, ये समझो। बाकी मैं तो एक ही भी कहूँगा कि कोई भी काम करे पैशन से करें, ईमानदारी से करें, काम के प्रति ईमानदार रहें और किसी को धोखा ना दें। हमेशा ईमानदार बनिए, भगवान आपका साथ हमेशा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी यहाँ पर प्रे भी करते हैं कि आपकी माता जी की तबीयत बहुत जल्दी धन्यवाद, ठीक हो जाए। धन्यवाद बहुत भिवानी परिवार को स्वस्थ मेरा हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी खेतान का। यहाँ पर एक बात जो सभी हमारे नवरत्न कह रहे हैं कॉमन है कि ईमानदारी और परिश्रम, इन दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये दोनों क्वालिटीज़ अगर आप में हैं तो आप निश्चित तौर पर जिंदगी में तरक्की करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राजेश जी, पवन जी और दिनेश जी को। और श्रीमती राजेश जी खेतान, आप ही कृपया मंच पर पधारें। आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं राजेश जी के, तो उन्हें भी मैं कहूंगी कि वो भी मंच पर ज्वाइन करें। Okay.